क्या आपका बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है? इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के फॉर्म को भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, उसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि इंडिया के अंदर हर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। बट जरूरी है जो चीजें मैं आपको इसे बताने वाला हूं, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उन योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भर सकता है। ये सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 के लिए होता है। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया है, आइए बात करते हैं हम लोग सैनिक स्कूल के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 6 के लिए बात कर रहा हूं। पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म भर सकती है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है इससे कि यहाँ पे एक तो एज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और दूसरा एजुकेशन का, कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी पढ़ाई कितनी हो रखी है। ये पुराना नोटिफिकेशन है, मैं नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो इस साल पेपर होने वाला है उसमें। तो इसके लिए आपकी जो एज है, वैसे तो यदि ईयर्स में बात करें तो 10 से 12 साल होनी चाहिए क्लास 6 के लिए, लेकिन आपको एज की बजाय डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया ध्यान रखना चाहिए। यानी जो बच्चे 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015, इनके बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है, इनके बीच में, या यदि 1 तारीख का बर्थ भी है तो भी चलेगा, और 31 मार्च 2015 का बर्थ तो भी चलेगा। यदि आपके बच्चे की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ इनके बीच या इन्हीं डेट्स पे पड़ती है, तो आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंग ओके है, एज के अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकता है। ठीक है, क्लास 6 के लिए। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए बच्चे का 5th पास या 5th रनिंग होना चाहिए। बच्चा या तो 5वीं पास कर चुका होना चाहिए, या 5वीं क्लास में 5th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए। ये दूसरी क्राइटेरिया है। तो ये दो क्राइटेरिया यदि आपका बच्चा फुलफिल करता है, तो आपका बच्चा चाहे किसी गांव की गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, कहीं भी पढ़ता हो, ढाणी के अंदर पढ़ता हो, वो सारे बच्चे सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है। क्योंकि जैसे ही नाम सैनिक स्कूल सुनते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है यार ये सैनिक स्कूल मतलब सैनिक के बच्चों के लिए होगी। नहीं, ये इंडिया के सारे बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। आपको सैनिक स्कूल बच्चे को भेजना या नहीं भेजना बाकी कंसर्न है, बच्चे को पेपर दिलाइए ताकि बच्चा देखे कि आज कॉम्पिटिटिव माहौल क्या चल रहा है, आज जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बच्चा एक इंडिया लेवल के पेपर में जब बैठता है तो उसका माइंड सेट, उसको सोचने की जो शक्ति है वो डेवलप होती है। वो देखता है कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, मैथ्स या इंग्लिश या जीके या हमारा मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं टॉपिक स्कूल के अंदर पढ़ रहा हूँ ना, परसेंटेज, उसमें से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि स्कूलिंग एजुकेशन डिफरेंट है और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन डिफरेंट है। तो बच्चा यदि इन सारे कॉम्पिटिशन को देख के निकलता है तो 12th के बाद वो किसी भी कॉम्पिटिशन जाता है तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन यदि वो सीधा स्कूलिंग एजुकेशन करके जाता है और जब वो नई एक दुनिया के अंदर जाता है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव वर्ड जिसको बोलते हैं, और वहां यदि वो नया है तो काफी दिक्कतें उसको हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी है बच्चों के फॉर्म भरवाइए ताकि दिक्कतें ना आए। दूसरा, इसमें गर्ल्स के लिए भी क्राइटेरिया सेम है, याद रखिएगा, गर्ल्स के लिए से क्राइटेरिया नहीं है। अब यदि आपका बच्चा 9th क्लास का स्टूडेंट, 9th क्लास के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो 9th क्लास के लिए करना क्या है आपको, वही दो चीजें याद रखनी है कि एक तो एज और दूसरी क्या चाहिए, एजुकेशन। अब एज के अंदर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो 13 से 15 साल की एज बच्चे की होनी चाहिए। लेकिन आपको अगेन मैं बोलूंगा डेट ऑफ बर्थ पे काम करिए। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बच्चे की जो बर्थ है वो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012, ये डेट्स याद रखिएगा। यदि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ या जन्म तिथि इनके बीच में लाया करती है, या फिर आपके बच्चे का बर्थ 1 अप्रैल को 31 मार्च को भी हो रखा है, तो बच्चा इस साल 2025-26 का जो फॉर्म आने वाला है वो फॉर्म भर सकता है, या आ चुका होगा उसका फॉर्म भर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये कब की है, ये 2025-26 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगले साल इसमें एक एक ईयर जुड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ 2010 से 11 हो जाएगा, यहाँ 12 से 13 हो जाएगा। एजुकेशन कितनी चाहिए, बच्चा 8th पास या 8th रनिंग भी होए तो भी चलेगा, यानी 8वीं क्लास में पढ़ रहा है तो भी चलेगा और बच्चे ने यदि 8वीं पास कर लिए तो भी चलेगा। और गर्ल चाइल्ड
भी इस बार अप्लाई कर पाएगी, क्योंकि इनकी भी वैकेंसीज इस बार आने वाली है, यानी लड़कियां भी क्लास 9th के लिए अप्लाई कर पाएगी। तो आपको बता दूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया यदि आप फुलफिल करते हैं क्लास 6 के लिए, क्लास 9th के लिए, तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भर पाएगा, चाहे वो इंडिया के किसी स्कूल में पढ़ता हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर लीजिए, और दूसरा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस आती है, वीडियो देखती है, चली जाती है, सब्सक्राइब नहीं करती। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर ऑडियंस से कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।